वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं लूसी शिमर्स एंड द प्रिंस ऑफ पीस। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम लूसी शिमर्स नाम की एक 5 साल की बच्ची को उसके पिता जेम्स के साथ खेलते हुए देखते हैं। जिस वक्त उन्हें एक आदमी खड़ा होकर देख रहा होता है, जिसे देखकर लूसी जेम्स से कहती है, डैड वो देखो ग्रैंडपा जैक्सन खड़े हैं वहाँ। जेम्स ये बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पिता को मरे हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और ऊपर से उसे कोई भी नहीं दिख रहा है, इसलिए वो लूसी की बात को नजरअंदाज कर देता है। तभी अचानक से लूसी की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। जेम्स उसे अंदर लेके जाता है। अब लूसी की माँ इसबेल देखती है कि लूसी को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो लूसी को दवा देकर आराम करने के लिए कहती है। इसी दौरान लूसी इसबेल से अपनी बुक के बारे में बताती है जो वो लिख रही होती है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे सपने में एक आदमी दिख रहा है जो काफी दुखी रहता है, इसलिए मैं उसके लिए ये बुक लिख रही हूँ ताकि जब उसे मिल पाऊँ तो उसे ये गिफ्ट कर सकूं। लूसी अभी कुछ दिनों से अजीब बातें कर रही होती है, जो बातें उसके माता पिता को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, खास करके जेम्स को। वो हमेशा अपनी बेटी को लेकर परेशान ही रहता है कि इसे आजकल क्या हो गया है। साथ ही लूसी को पता नहीं क्यों क्रिसमस का इंतजार है, जिसे अभी आने में पूरे 24 दिन बाकी हैं, क्योंकि आज 1 दिसंबर होता है। अब रात को लूसी को दवा वगैरह देने के बाद जेम्स और इसबेल कमरे में जाते हैं। वो इस बारे में बात करते हैं कि आजकल लूसी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। कभी वो कहती है मुझे ग्रैंडपा नजर आ रहे हैं, कभी वो किसी दुखी आदमी की बात करती है। अब इसबेल जेम्स से कहती है, हो सकता है कि बच्चे अक्सर अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं, तो लूसी भी अपनी ही दुनिया में व्यस्त होगी। तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी और ठीक होने के बाद वो ये सारी बातें बंद कर देगी। कल मैं उसे डॉक्टर में लेके जाऊंगी। वहीं उधर दूसरी तरफ हम लूसी के पास उसके ग्रैंडपा को देखते हैं, जिनसे लूसी अपनी बुक के बारे में बताती है। जैक्सन लूसी से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ मैं इस कमरे में रह सकता हूँ। लूसी हाँ कर देती है और फिर सो जाती है। इस दौरान जैक्सन लूसी को काफी दुखी होकर देखता है। अब इसका क्या मतलब है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं, जहां हम ईगर नाम के एक पेशेंट को देखते हैं जिसे किडनी फेल हो गई है और उसे डायलिसिस के लिए दूसरे अस्पताल लेके जाया जा रहा है। जब तक ईगर को कोई किडनी डोनर नहीं मिल जाता तब तक उसे इसी तरह से डायलिसिस करवाना होगा। हालांकि ईगर चाहता है कि उसकी मौत हो जाए, क्योंकि उसने उम्मीद खो दी है जीने की। अब पेस्टर ईगर से कहते हैं, गॉड हमेशा दूसरा मौका जरूर देते हैं। माना कि तुम्हारे परिवार ने तुमको आज तक माफ नहीं किया, पर फिर भी तुम उन पर विश्वास रखो। लेकिन ईगर को कोई उम्मीद नहीं होती। दूसरी ओर इसबेल लूसी को लेकर डॉक्टर में जाती है, जो बताते हैं कि लूसी को निमोनिया हुआ है, इसलिए कुछ दिन उसे बेड रेस्ट करना होगा। इसी बीच जेम्स अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि लूसी को डेड दिख रहे हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि शायद वो सच बोल रही हो, क्योंकि बच्चे मन के साफ होते हैं, तो हो सकता है कि लूसी को सच में वो दिख रहे हो। पर इन सब में जेम्स को कोई विश्वास नहीं होता। हालांकि इस दौरान वहां पर जैक्सन की आत्मा मौजूद होती है। इधर लूसी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिससे जेम्स प्रेयर करवाता है और बातों ही बातों में वो उसकी बुक देखता है, जिसमें उस वक्त लूसी जीसस की तस्वीर बना रही होती है। अब ये देखकर जेम्स लूसी से बताता है कि जीसस को प्रिंस ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो लोगों के मन की उथल पुथल को शांत कर देते हैं। और इस तरह कुछ और दिन बीतते हैं और क्रिसमस के 15 दिन पहले लूसी की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। टेस्ट और एक्सरे से पता चलता है कि लूसी की बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए अभी उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। इसी हॉस्पिटल में हम ईगर को भी देखते हैं, जिसे डायलिसिस के लिए वहां भर्ती किया गया होता है। उसके हाथों को हथकड़ी से बांधा जाता है और डॉक्टर्स का मानना है ईगर को किडनी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है और कोई भी क्रिमिनल को किडनी नहीं देना चाहेगा। पर पेस्टर का मानना होता है कि ईगर को दूसरा मौका जरूर मिलेगा, इसलिए वो ईगर को एक बाइबल पढ़ने के लिए देते हैं और उससे कहते हैं तुम विश्वास करो या ना करो, मगर चमत्कार होते हैं और हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि ईगर उसके जाते ही बाइबल को नीचे फेंक देता है। वहीं इधर लूसी के बारे में पता चलते ही उसकी ग्रैंडमा उसको देखने के लिए आती है और फिर वो जेम्स और इसबेल बारी बारी हर रात लूसी के साथ रुकने का फैसला करते हैं, जो कि अब भी लाइफ को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव है। अब डॉक्टर्स लूसी का और टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए जब उसे ले जाया जा रहा होता है तो लूसी का सामना ईगर से होता है, जिसको देखते लूसी कहती है यही वो आदमी है जो मुझे सपनों में दिखता है, यही वो दुखी आदमी है। अब क्योंकि वो एक कैदी है तो जेम्स नर्स से उसके बारे में पूछता है। असल में उसे फिक्र होती है कहीं वो लूसी को नुकसान न पहुंचा दे, जिस पर नर्स उसे बताती है कि वो खुद चल भी नहीं सकता, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। लूसी के साथ यहाँ भी उसके ग्रैंडपा मौजूद होते हैं, जो उसे बताते हैं कि जीसस ने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए चुना है बेटा, और इसलिए उन्होंने मुझको तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। जैक्सन कहता है जीसस ने मुझे एक एंजल बना दिया है, जिनके जरिए वो अपने कामों को अंजाम देते हैं। लूसी के कुछ चेकअप्स वगैरह होने के बाद डॉक्टर लूसी के माता पिता से बताती है कि लूसी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसे हम कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अब एक रात जब जेम्स लूसी के पास रुकता है तो जैक्सन लूसी को चलने के लिए कहता है, जो कि जैक्सन की बात मानकर उसके साथ बाहर आ जाती है, जिसका पता सो रहे जेम्स को बिल्कुल नहीं चलता। बाहर आकर लूसी जैक्सन से
से पूछती है, जब आप मेरे आसपास रहते हो तो मुझ में ताकत पता नहीं कहां से आ जाती है, मैं अच्छा कैसे फील कर पाती हूँ तब। जैक्सन कहता है क्योंकि जीजस तुमसे बहुत स्पेशल काम करवाना चाहते हैं, इसलिए जल्दी चलो। लूसी रास्ते में हॉस्पिटल के एक सफाई कर्मी से मिलती है, जिससे वो पूछती है, आप इतने दुखी क्यों हैं? वो सफाई कर्मी कहता है कि कुछ दिन पहले मेरी बीबी गुजर गई, इसलिए मुझे उसकी याद आ रही है। इस पर लूसी उससे कहती है, जानते हो जीजस आपसे प्यार करते हैं और मैं कल आपके लिए अपनी बनाई एक ड्राइंग लेकर आऊंगी। उससे मिलने के बाद वो आगे जाती है तो एगर के कमरे के बाहर गार्ड बैठा होता है, जिसका ध्यान भटकाने के लिए जैक्सन वहां के फायर अलार्म को बजा देता है और उसके बजते ही लूसी जल्दी से अंदर चली जाती है, जो कि एगर से अपना नाम बताती है, फिर उसका नाम पूछती है। साथ ही वो एगर से कहती है, जीजस को तुम पर विश्वास है, फिर चाहे तुम्हें उन पर विश्वास हो या ना हो, भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो एगर को वही बाइबल उठा कर देती है जिसे उसने नीचे फेंक दिया था। लूसी कहती है कि मैं आऊंगी और तुम मुझे मैथ्यूज चैप्टर 2 पढ़कर सुनाना। इतना कहकर वो गार्ड से बचते हुए बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो सीधे अपने कमरे में पहुंचती है। फिर अगली सुबह जब लूसी को उसके टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा होता है तो उसका सामना दोबारा से एगर से होता है, जिससे लूसी पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? एगर बताता है, मेरी किडनी खराब हो गई, इसलिए मुझे किसी और की लगाई जाएगी ताकि मैं जिंदा रह सकूं। ये सुनते ही छोटी बोल पड़ती है, मेरे पास 2 हैं, एक तुम ले लो। जो बात सुनकर जेम्स लूसी से कहता है, बेटा चीजें ऐसे काम नहीं करती हैं। और फिर एगर के जाने के बाद जेम्स लूसी को उससे बात करने के लिए मना कर देता है। इस पर लूसी उल्टा उससे सवाल करती है कि अगर जीजस एगर को प्यार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अब जेम्स कहता है कि बेटा जो मैंने कहा उसको मानो। लूसी फिर बोलती है, पापा आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है ना, मगर एक दिन आप जरूर विश्वास करोगे। इधर एगर लूसी की बात के बारे में सोच रहा होता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। तभी फिर से वो एगर के साथ रात के वक्त मिलती है, जिस दौरान वो एगर से उसके परिवार के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए, वो तुमको जरूर माफ कर देंगे। फिर वो एगर से बाइबल पढ़ने के लिए बोलती है। यहाँ धीरे धीरे दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और फिर लूसी चली जाती है, जहाँ इस बार रास्ते में उसे वही सफाई कर्मी मिलता है जिससे वो जीजस की ड्राइंग बना कर देती है। साथ ही वो कुछ और पेशेंट से मिलकर उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताती है। उनसे बताती है कि जीजस आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आप कभी भी उम्मीद मत खोना। उसकी इस तरह कई लोगों से दोस्ती हो जाती है, मगर जहाँ वो सबको हिम्मत दे रही है वहाँ उस बेचारे की तबीयत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्रिसमस भी पास आ जाता है। लूसी इस हालत को देखकर अपने माता पिता को दुखी देखती है। लूसी की इस हालत को देखकर उसके माता पिता तो दुखी हैं ही, लेकिन जैक्सन कुछ ज्यादा ही दुखी होता है, जैसे कि मानो उससे कुछ ऐसा पता हो जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगले दिन जब लूसी को उसके टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा होता है, तभी वो देखती है कि एगर से मिलने उसकी बीवी और बेटी आई हुई है, जिन्हें देखकर एगर काफी ज्यादा खुश होता है। अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्होंने एगर को माफ भी कर दिया है। एगर ने लूसी के कहने पर ही अपनी फैमिली से संपर्क किया, उनसे माफी मांगी और ये बात जेम्स के पूछने पर लूसी उसे बताती है। ये बात जानकर जेम्स भी हैरान होता है कि आखिर लूसी एक अजनबी के बारे में इतना कैसे पता लगा सकती है। रात के समय हम जान पाते हैं कि आज 24 तारीख की रात है, यानी कि अगले दिन क्रिसमस का दिन है। इस दौरान लूसी डॉक्टर से कहती है, मैं एगर को अपनी किडनी देना चाहती हूँ, जो कि डॉक्टर बिना लूसी के पेरेंट्स की इजाजत के नहीं कर सकती। हालांकि वो लूसी की ग्रैंडमा के पूछने पर बता देती है कि एक बच्चे की किडनी बड़े को दी जा सकती है और इस केस में लूसी का ब्लड ग्रुप भी एगर से मैच कर रहा है। यहाँ लूसी की जिद पर जेम्स कह देता है कि ठीक है बेटा, इस बारे में मैं सोचूंगा। इस पर लूसी उसे बता देती है, मैं हर रात एगर और अपने बाकी दोस्तों से रोज मिलने जाती हूँ, जिसमें ग्रैंडपा एक एंजल की तरह मेरी मदद करते हैं और मैं एगर के लिए जो बुक लिख रही थी वो भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि डैड आप मुझे एगर के पास लेके जाओ, जिसके लिए जेम्स को ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है। वो लूसी को अपनी गोद में लेकर बाहर जाता है, जहाँ लूसी उन सभी से मिलती है जिनसे वो रोज मिला करती थी। उन सभी से मिलने के बाद वो जेम्स से बताती है कि गार्ड के होने के बाद भी कैसे जैक्सन फायर अलार्म बजाकर उसका ध्यान भटकाता था और इसका फायदा उठाकर लूसी एगर के कमरे में चली जाती थी। इस बार भी ऐसा ही होता है और जेम्स को लूसी की बातों पर तब विश्वास हो जाता है। अंदर पहुंचकर एगर जेम्स से मिलता है और लूसी से बताता है, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने परिवार से मिल पाया। लूसी उसे अपने बनाई हुई पिक्चर बुक देते हुए कहती है, जीजस ही चाहते थे कि मैं आपसे ऐसा कहूं, मैंने आपको अपने सपने में देखा था और ये लूसी है जिसकी वजह से एगर जीजस पर विश्वास करने लगा था। जाते वक्त लूसी उसकी हथकड़ियों की चाबी देकर चली जाती है, जो उसने गार्ड को हॉस्पिटल स्टाफ से लड़ते हुए उठा ली थी। वापस आने के बाद लूसी की हालत एकदम खराब हो जाती है और इधर लूसी की पिक्चर बुक को एगर पढ़ता है, जिसमें लूसी ने एगर को अपनी किडनी देने की बात की थी। ये देखकर तो एगर की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और वो चाबी से अपनी हथकड़ी खोलकर लूसी से मिलने जाता है। पर अब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि लूसी की सांसें टूट चुकी है, जिस कारण एगर समेत सभी वहां पर रो रहे होते हैं। और हम लूसी की आत्मा को जैक्सन के साथ देखते हैं, जो कि अब जेम्स को भी दिख रहा है। वो अपनी बेटी को जाते देखकर उससे और अपने पिता से रोते हुए अलविदा करता है। यहाँ लूसी की इच्छा पर एगर को उसकी किडनी दी जाती है और हॉस्पिटल के बाकी लोगों को भी उसके दूसरे ऑर्गन्स दे दिए जाते हैं। एक अकेले लूसी ने इतने सारे लोगों को दूसरा मौका दे दिया। एगर भी अपनी सजा पूरी करने के बाद अपने परिवार के साथ खुश है। वह आज भी लूसी की पिक्चर्स बुक को पढ़कर उसे याद करता है। कुछ साल के बाद हम जेम्स को देखते हैं, जो कि अब एक बेटे का पिता बन चुका है। वो जब उसके साथ खेल रहा होता है तभी वहां पर लूसी और जैक्सन की आत्मा आती है, जिन्हें जेम्स देखता है और उन्हें हंसकर अलविदा कह देता है। क्योंकि कभी कभी हम जो इच्छा करते हैं ना, या जो चाहिए होता है हमें, वो गॉड हमें नहीं देता, बल्कि हमें वो दे देता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। जिनके लिए हम यहाँ रोते हैं वो सभी आत्माएं हेवन में खुश रहती हैं, हमारे करीब हमसे दूर नहीं जाती, बल्कि वो ज्यादातर समय हमारे करीब मौजूद होती हैं। बस जरूरत गॉड या भगवान पर विश्वास करने की है, क्योंकि भगवान सभी से प्यार करते हैं। और दोस्तों, इसी प्यारे मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और प्लीज हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, वहां पर अब आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।